ऑल इंडिया रैंक 1 डुंगरा राम चौधरी, इनकी स्टोरी तो बहुत पॉपुलर है और बहुत बच्चों ने सुनी हुई है, अलग अलग सोर्सेस से सुनी हुई है। बट आज मैं मिलाने वाला हूँ डुंगरा राम चौधरी के टीचर से आपको, हमारे एसपीएस सर आज एक्चुअली हमें कुछ ऐसी अमेजिंग बातें बताएंगे। सर, डुंगरा राम चौधरी की स्टोरी बहुत पॉपुलर है और बहुत इंस्पायरिंग है, बच्चे बहुत इंस्पायर्ड होते हैं उनके बैकग्राउंड को सोच करके, सुन करके कि कैसे उनके बारे में टीचर्स ने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। AIR 1 स्पेशली रिजल्ट तो हो जाएगा, लेकिन AIR 1 की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, राइट? तो ऐसे इसी इंस्पायरिंग स्टोरी में सर आप बताएं कि जब आप गाइड करते थे, और हाँ एक बात बता दें, 1 to 100 सर ने सारी रैंक पढ़ाई भी है। सर हमारे जो है मोस्ट सीनियर, और भाई सारे जो हम कहते हैं ना टॉप 100 रैंक को लेकर के, जो हम खुद इंस्पायर्ड रहते हैं कि भाई हम बच्चों के पीछे मेहनत करें तो वो अपने आप को पहुंचाए वहां तक, सर ने वो सारी रैंक्स जो है बनाई हुई है। तो आज आप सर के मुंह से ही सुनने वाले हैं AIR 1 डुंगरा राम चौधरी की स्टोरी और वो इंस्पिरेशनल चैप्टर्स जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। सर हाँ, जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक बात मैं कहूँगा, आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर दिस बिकॉज इट इज प्रोबेबली द ओनली ओकेजन जब हुआ था, जैसा ओनली स्टूडेंट। हाँ, जिसने ऐसा किया था कि जब हम जैसे कि पहले सब्जेक्टिव आंसर्स होते थे, हाँ सब्जेक्ट, तो वो अपने आंसर शीट जब देता था तो उसमें आंसर शीट में क्या कुछ हिंदी में लिखा होता था, कुछ इंग्लिश में लिखा होता था। तो एक दो बार मैंने पर्सनली, क्योंकि हम पहले चेक करते तो मैंने पर्सनली उसको बुलाकर बोला था कि भाई टेक अ कॉल, कि आप हिंदी में पेपर दोगे कि इंग्लिश में पेपर दोगे, क्योंकि यहाँ पर तो क्या हम आपको जानते हैं, हम आपसे इंटरेक्ट करते हैं, तो हम आपको मार्क्स दे रहे हैं कि भाई मेथड सही है तो कोई इश्यू नहीं है। बट जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, वो आपसे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं रखता। तो आप आधी हिंदी आधी इंग्लिश करोगे तो ही माइट टेक अ कॉल कि भाई इसको काटो, इसने इंग्लिश मीडियम बोल के हिंदी लिखा या हिंदी मीडियम बोल के इंग्लिश लिखा। तो एक दो बार ऐसा हुआ एंड ही टुक अ कॉल कि भाई ठीक है मुझे इंग्लिश में ही देना है। तो फाइनली उसने इंग्लिश में दिया है। कि ये बहुत जो चीज़ है, जो मतलब अपन कह रहे हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट हुई होगी मान लीजिए जून जुलाई में, और ये हालात उसके अगस्त सितंबर तक थे। में थे। मतलब लोग तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के प्रति चिंतित रहते हैं। वन ऑफ हिज इश्यूज वाज आल्सो द लैंग्वेज टू चूज। तो आप सोचिए ये उसके बाद वो कहाँ तक पहुंचा, ये सोचिए आप, है ना? तो ऐसे मोमेंट सबकी प्रिपरेशन में आते हैं, वो ऊपर है नीचे है ना? तो इससे कभी भी अपने को, मतलब वी आर देयर ओनली टू गिव आवर बेस्ट, बाकी रेस्ट। एग्जैक्टली। अच्छा सर, ये वाली जो स्टोरी है जो हम बंसल में सुना करते थे और अभी आजकल वीडियोस में देखते हैं, आप ही बता पाएंगे कि उस दिन सभी मायूस हो गए थे कि फर्स्ट रैंक किसकी आई है। हाँ, और ये खुद आकर के इन्होंने ही बताया था अपनी तरफ से। अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं, देखिए तो क्या हुआ था कि उस समय AIR 2 2002 में हर्षित चोपड़ा AIR 2 आया था। तो हर्षित चोपड़ा जो है वो उस समय TIFR में था मुंबई में। हाँ, TIFR साथ में हुआ करता था ना जी। TIFR में वो फिजिक्स ओलंपियाड के कैंप में था। अच्छा सर। तो ही केम टू नो, क्योंकि क्या है उस समय नए नए रिजल्ट्स आने लगे थे नेट पे। अच्छा, हाँ, है ना? नेट पे रिजल्ट्स नए नए आए, वरना उसके पहले जैसे जब हम सेलेक्ट हुए थे तो हम तो फोन करके पूछते थे। तो उसमें क्या था, एक टेस्ट रन चला था उस रिजल्ट का फॉर 2 आवर्स। टेस्ट रन था। तो हर्षित चोपड़ा ने, हम लोग इनफैक्ट हम सारे जो टीचर्स थे उस समय बंसल क्लासेस में, हम मूवी देखने गए थे। संडे नाइट था, वी वर वॉचिंग अ मूवी। तो वन ऑफ आवर कलीग्स गॉट अ कॉल फ्रॉम हर्षित चोपड़ा कि सर रिजल्ट तो कल आना था बट 2 घंटे का टेस्ट रन है। अच्छा, अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो अभी जाकर देख लीजिए, क्योंकि जो इंटरनेट तो पिक्चर चूंकि बहुत ही घटिया थी। अच्छा, तो एवरीबॉडी वाज मोटिवेटेड और सब भाग आए, है ना? तो हर्षित सेकंड आया था। तो एक्चुअली देन क्या था कि भाई, क्योंकि उस समय नेट बहुत धीरे चलता था। अब आज भी आप देखिए रिजल्ट आता है तो एक तरीके से साइट कितनी क्रैश हो जाती है। तो देन वी टूक अ कॉल कि कौन से रिजल्ट्स देखे जाएं। तो ये हुआ कि भाई 12th के टॉप 20 लर्नर्स और रिपीटर्स के टॉप 10, यही एक्सपेक्टेड है टॉप 50 में आने की, है ना? तो उनके 30 लोगों का रिजल्ट देखने में आप मान लीजिए 2 घंटे लग गए।
ऑफिशियली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था. इट वाज सपोज टू बी डिक्लेयर्ड ऑन मंडे मॉर्निंग. तो आप सोचिए रात में करीब 12 साढ़े 12 बजे तक ये देखा गया. और मुझे अभी भी याद है कि क्वार्टर पेज में ऐड दिया गया था, फ्रंट पेज में टॉप 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम बंसल क्लासेस. क्वार्टर पेज ऐड था. रात में मुझे याद है कि जो न्यूज एजेंसी से सिंगल साहब आते थे वो भी आए थे. और वो ऐड आया बाकायदा सुबह. तो सुबह बाकी इंस्टीट्यूट से पूछा गया आपका रिजल्ट क्या है, आपका रिजल्ट क्या है, आपका रिजल्ट क्या है. तो दे वर नॉट अवेयर कि ऐसा हुआ था, है ना. तो वो रिजल्ट आया और उसके बाद फिर तो भाई संडे था नेक्स्ट डे. तो लोग अपना रिजल्ट देखना चालू किए. तो इंसिडेंटली करीब मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 बजे होंगे, क्योंकि मुझे इसलिए ध्यान है क्योंकि मैं उस समय एक्स्ट्रा क्लास ले रहा था. अच्छा है ना. तो एकदम से आया तो चेक करते तो फिर बंसल सर ने देखा कि AIR1 भी है. सर को डाउट हुआ. फिर इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक एक दो लोगों ने कोशिश की कौन था यार ये बच्चा रिकॉल करने की. तो जो हमारे केमिस्ट्री के सर थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनको याद है, अरे वो था कान में कुंडल पहनता था, वो है ना. अच्छा. फिर सर क्लास में आए, मेरी क्लास में बताया, अरे यार सुयश अपने सेकंड नहीं फर्स्ट रैंक भी आई है. जो मैं 12th की क्लास दे रहा था, मेरे को याद है अच्छे से. तो ये था. फिर उसके बाद की तो फिर